हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के बारे में। अतः आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो बच्चों, इसमें जल तथा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। बच्चों, सबसे पहले स्मॉल एन का मान निकालेंगे। स्मॉल एन क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। स्मॉल एन बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का भार। तो विलेय क्या है? विलेय एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का भार दिया है 92 बटे एथिल अल्कोहल का भार निकालेंगे। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। C का परमाणु भार होता है 12। कितने ऐड हुए? 2। 2 से गुणा करेंगे। 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। प्लस H का 1 होता है। कितने इसमें ऐड हुए? 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस O ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। प्लस H का तो 12 दूनी 24। 24 हो गया। प्लस 5 कम 5 प्लस 16 में 1 जोड़ेंगे 17 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे। 7 5 12 12 4 16 का 6 4 16 का 6 हो गया। फिर 2 1 3 1 4 हो गया। एथिल अल्कोहल का भार आ गया 46। तो यहाँ पर रख देंगे 46। 46 से इसको काटेंगे 92 को तो 2 बार जाएगा। स्मॉल एन का मान आ गया 2। अब कैपिटल एन निकालेंगे। कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। तो कैपिटल एन बराबर विलायक का भार। विलायक क्या है? जल। जल का भार दिया है 72 अपान जल का भार होता है 18। 18 से इसको भाग करेंगे। 18 चौक 72। तो कैपिटल एन का मान निकल आया कितना? 4। अब इसमें दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले हम जल का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज बराबर फार्मूला होता है कैपिटल एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। कैपिटल एन का मान रखेंगे कितना? 4 अपान कैपिटल एन का मान क्या है? 4 प्लस स्मॉल एन का मान क्या है? 2। तो 4 लिखेंगे अपान
4 लिख लेंगे अपान ये जुड़ेगा 4 2 6, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 2 को भाग करेंगे तो ये आएगा 0.666। अब इसमें एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार निकालना है तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार निकालने के लिए 1 में 0.666 घटाएंगे तो 0.334 आ जाएगा। तो बच्चों मोल प्रभार निकालने के लिए सबसे पहले स्मॉल n यानी विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर कैपिटल N यानी विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, तब उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। बच्चों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले स्मॉल n निकालेंगे। स्मॉल n बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार कितना है 46 बटे विलेय का अनुभार, अभी हमने बताया अनुभार निकाल के कितना होता है 46। तो 46 से 46 कटेगा तो कितना आ गया 1। तो स्मॉल n का मान 1 आ गया। अब कैपिटल N निकालेंगे। कैपिटल N बराबर क्या होता है विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। विलायक का भार, विलायक क्या है जल, जल का भार दिया है कितना है 54 अपान अनुभार, जल का अनुभार कितना होता है 18। अब इसको काट देंगे, 18 तिया 54 3 बार गया तो कैपिटल N का मान कितना आ गया 3 और स्मॉल n का मान क्या आया 1। तो इसमें भी दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो सबसे पहले हम जल का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज फार्मूला होता है कैपिटल N अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n।
कैपिटल एन का मान कितना है 3 अपान कैपिटल एन का मान 3 प्लस स्मॉल एन का मान 1। तो 3 अपान इसको जोड़ेंगे 3 1 4, 4 से 3 को भाग करेंगे तो 0.4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो जल का मोल प्रभाज आ गया 0.75। अब एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालेंगे। एथेनॉल का मोल प्रभाज बराबर, एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है तो इसको निकालने के लिए बच्चों 1 में माइनस कर देंगे। कितना 0.75 जो जल का मोल प्रभाज आया है। तो इसको घटा देंगे 5 2 0। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज आ गया 0.25। एक का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं और फिर जब दूसरे का मोल प्रभाज निकालना हो बच्चों तो उसको 1 में माइनस कर देंगे तो दूसरे का मोल प्रभाज आसानी से निकल आएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यूरिया का भार 60 दिया है। अब यहाँ पर यूरिया का 1 विलयन भारानुसार परसेंट में दिया है तो टोटल कितना होता है 100%। तो 100% में यूरिया की मात्रा कितनी 6, तो लिख देंगे यूरिया का भार कितना है 6 ग्राम। यूरिया का भार कितना है 6 ग्राम है। टोटल 100% होता 100 में 6 घटा देंगे बचेगा कितना 94। तो ये जल का भार हो जाएगा। जल का भार 94 ग्राम हो गया। बच्चों टोटल 100% होता है तो 100% में यूरिया का भार 6 ग्राम है तो यूरिया का भार 6 ग्राम निकल गया 100 में तो बचा कितना 94। तो 94 किसका भार हो गया जल का भार। अब इसको भी उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले स्मॉल एन का मान निकालेंगे तो स्मॉल एन बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय क्या है यूरिया का भार कितना है 6, यूरिया का अणुभार कितना है 60 दिया है। इसको 6 से काट देंगे 0 हटाएंगे पॉइंट लग जाएगा। तो स्मॉल एन का मान क्या आ गया 0.1। कैपिटल एन निकालेंगे। कैपिटल एन बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। विलायक का भार यानी जल का भार है 94, जल का अणुभार कितना होता है 18। 18 से इसको भाग करेंगे 18 पंचे 90 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे 40, 18 दूनी 36।
तो n का मान हमने निकाल लिया 5.2। अब इसमें यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो इसमें हम जल का मोल प्रभाज का फार्मूला लगाएंगे। जल का मोल प्रभाज जल का मोल प्रभाज का फार्मूला होगा कैपिटल N प्लस स्मॉल n। कैपिटल N का मान 5.2 अपान कैपिटल N का मान 5.2 प्लस स्मॉल n का मान 0.1। तो 5.2 अपान इसको जोड़ेंगे तो 5.3। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तिरपन से 52 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0.9812। तो जल का मोल प्रभाज आ गया 0.9812। अब बच्चों निकालेंगे यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया का मोल प्रभाज निकालने के लिए 1 में माइनस कर देंगे 0.9812। ये आ जाएगा 0.0188। यूरिया का मोल प्रभाज आ गया 0.0188। बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 28 ग्राम KOH 500 मिलीलीटर विलयन में खुला है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता ज्ञात करना है। तो इसमें मोलरता का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोलरता का फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय का भार इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार इंटू आयतन मिलीलीटर में।
तो विलेय का भार कितना दिया है 28 इंटू कितना है 1000 रख लेंगे बटे विलेय का भार। विलेय क्या है KOH के पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39 प्लस O का 16 प्लस H का 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 39 एक 40 56 आएगा। जोड़ने से कितना आएगा 56। रख देंगे विलेय का भार आ गया 56 इंटू आयतन कितना दिया है 500 मिलीलीटर। 28 से काटेंगे 56 को 2 बार जाएगा 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 2 से काटेंगे 2 एकम 2 तो आंसर आ गया 1। मूलरता आ गई 1। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।